हेलो फ्रेंड, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे राउल्स लॉ और उसके इक्वेशन को। ठीक है, तो उस इक्वेशन पर आप लोग के लिए दो क्वेश्चन लिखे हैं और एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। समझ रहे बात को? और ये जो पहले वाला इक्वेशन है उसी इक्वेशन पर आप लोग को हल करना है। जो आप लोग पहली इक्वेशन में किया था जो PS बराबर था हमारे पास P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, इस पर था। ये अब बता रहा हूँ, ये प्योर स्थिति में A का वेपर प्रेशर है और x क्या है, मोल फ्रैक्शन A का है, और B नॉट जो है वो प्योर स्थिति में B का वेपर प्रेशर है और xB जो है वो B का मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे बात को? तो ये दो क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। एक पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समझ रहे बात को? देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मिटा दें, ताकि तब हम इसको पहला को हल करेंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि 300 केल्विन पर 4 मोल बेंजीन को 6 मोल टॉल्यूम में घोला गया है। तो सॉल्यूशन का दिखाया गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा यदि प्योर बेंजीन और टॉल्यूम का वेपर प्रेशर क्या दिया गया है, क्रमशः लिखा है 50 mmHg है और 60 mmHg है। देखिए अब हम इस पे बात करेंगे। जो दिया है पहले उसको लिखिए, मोल दिया है, ठीक है। तो जो दिया है पहले लिख रहे, बेंजीन का मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन ऐसे लिख रहे, ठीक है। इसको देखिए, ये दिया है 4 मोल और उसके बाद नंबर ऑफ जो है दिया गया है कौन सा, तो 12 में कितना दिया गया है, 6 मोल दिया गया है। समझ रहे बात को? तो हमको क्या चाहिए, इसको पहले निकाल लें, इसका मोल फ्रैक्शन जो दिया है इसी को हमको मोल नहीं चाहिए, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन है कि इसको निकालें। मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब बेंजीन क्या है, B का मतलब बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मतलब है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं, मतलब इसका मोल रखेंगे बेंजीन के लिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अब बटा पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का मोल है उसको रखते हैं। तो बेंजीन का आप उसका रखेंगे टॉल्यूम का A प्लस NTB। ठीक उसी तरह से x क्या हो जाएगा, टॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, N टॉल्यूम बटा NB प्लस N टॉल्यूम। समझ रहे हैं? देखिए इसका मान कितना है, 4 है, इसका कितना है, 4 प्लस 6 है। इसी तरह से इसके लिए भी बात करेंगे, XT के लिए, ये XB के लिए था, XT के लिए क्या रखेंगे, तो 6 ऊपर रखेंगे, 4 प्लस का रखेंगे, 6 रखेंगे। ये कितना रहेगा, XB बराबर XB बराबर ये 4 बटा में 10, ये कितना हो जाएगा, XT बराबर ये हो जाएगा 6 बटा में 10, यानी कि XB बराबर कितना देगा हमारे पास 0.4, ये कितना हो जाएगा, XT बराबर 0.6। समझ रहे बात को? अब हमारे पास क्या निकालना है प्योर, माने ये निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये प्योर दिया गया है, यानी कि P नॉट D, सर इसको बता दें, दिया गया है P नॉट D बराबर 50 mmHg और क्या दिया गया है, P नॉट T बराबर 60 mmHg। समझ रहे बात को? तो अब चलिए हम कह रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है वो P नॉट B XB प्लस P नॉट T XT, यही होता है। आपको करने बता नहीं है। चलिए मान रखते हैं इसका मान कितना है, तो 50 है, इसका मान कितना है, तो 0.4 प्लस इसका मान कितना है, तो 60 है, प्लस चलिए गुना, और इसका मान कितना है, 0. कितना है 6। चलिए इसमें गुना करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 5 के 20 और 2 यहाँ पर एक 0 उठाना है हमको और दशमलव के दान तो 1 अंक के बाद। चलिए ठीक है, प्लस
ये कितना देगा 36 36 पे 0 इस एक अंक के बाद 10 ठीक है। अब बात करते हैं ये जोड़ते हैं 20 प्लस 36 कितना देगा हमारे पास हो जाएगा 56 कितना जाएगा 56 mm ये हमारे पास आंसर होगा इसका। और हम लोग जो दूसरा जो क्वेश्चन था जिसको पहले बोले थे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए उसको आंसर बनाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा कैसे आप लोग कितना आंसर आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला स्टेप को देखते हैं। ये रॉल्स लॉ खत्म हुआ, अब हम इस पे बात करेंगे। रॉल्स लॉ के बाद हम करते हैं जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितने प्रकार का बनता है। ऐसे जनरली आपको सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन जो होता है दो तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल। इसे याद रखिए कि आइडियल और नॉन आइडियल में कोई भी जनरली आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको अपना पार्शियली मानते हैं कि ये आइडियली है क्योंकि कुछ नियम को पालन वो करता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास दो तरह का होगा, दो तरह का। पहला होगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा जो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे पहला के लिए, हम एक एक करके समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये सब देखेंगे। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अगर रखता है वो चरित्र को रखता है तो हम उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। उस क्या चरित्र है, ये कुछ नियम का पालन करता है। पहला नंबर इसका है कि अगर कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ का पालन करना चाहिए। किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर वो रॉल्स लॉ का पालन करता है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको लिखें वैसा सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर, ठीक है, सभी कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को पालन करता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसका और रूल है, ठीक है, देखिए क्या रूल है थोड़ा सा आपको बता दें। इसमें है ये पहला था। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात इसमें ये है कि जो चेंज इन एंथैल्पी में चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा H मिक्सचर A - X मतलब सॉल्यूशन यहाँ इक्वल टू क्या होती है 0। सॉल्यूशन बनाते समय अगर हम दो कंपोनेंट को A और B कंपोनेंट को एक में मिलाते हैं तो उस टाइम में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास ना वो ठंडा आना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, वो जेब का तेव रहना चाहिए। तो हम उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि एनर्जी नहीं तो उत्पन्न होना चाहिए और न ही नाश। समझ रहे बात को। इसमें तीसरा नंबर क्या है कि जो वॉल्यूम में परिवर्तन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हमारे पास 10 ml अगर कोई पदार्थ लेते हैं और दूसरा पदार्थ 10 ml लेते हैं, दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो उसको दोनों को योग के बराबर होना चाहिए। मतलब वो सुनो कि 20 ml का होना चाहिए, मतलब जनरली को समझिए, ठीक है। तो हम यहाँ बता लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कौन चाहिए, 0 होना चाहिए। वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में
परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ रहे आपको? क्योंकि वॉल्यूम में परिवर्तन होगा तो वाले सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। चलिए अभी और बात को समझिए थोड़ा सा, इसको मिटा दें। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा था चौथा था? तीसरा था चौथा था? चौथा नंबर क्या है इसका? इसका जो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए वो एक्टिव मास के बराबर होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए एक्टिव मास। समझ रहे आपको? ये जो मोल फ्रैक्शन है एक्टिव मास होना चाहिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसको डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ रहे बात को? इसमें क्या करें? देखिए मान लीजिए इसको समझने के लिए अगर हम कहें कि अगर हम ए और ए, ठीक है, इसको मानते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और बी और बी इसको मान लेते हैं सॉल्वेंट, इसका मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, और ए और बी ये क्या बनेगा हमारे पास? ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन था पहले इसके बीच में, जो इसके बीच में, वो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, क्योंकि ए और बी का सब इंटरेक्शन का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें ए का इंटरेक्शन पहले अधिक था तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस टाइम में कम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये इस तरह से होना चाहिए, सबका इंटरेक्शन करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। समझ रहे बात को? तो ये आगे सॉल्यूशन के लिए कुछ था, अगर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल जो है हमारे पास, या पहले इसको ग्राफ देखते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन को लेकर हमने बताया तो जो राउल्स लॉ का पालन करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए फिर से बता दें आपको, कुछ बच्चों को एक ग्राफ का समझ में नहीं आना था तो वो ग्राफ को नहीं समझ सकता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। वो राउल्स लॉ का ग्राफ यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोग को पीछे बता दिए थे कि इस तरह से कुछ ग्राफ था ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से था और इस तरह से यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। इसको हम मान लिए थे कि ये जो है P नॉट D है, और या इसको हम S लिख देते हैं, इसको P नॉट D लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये के लिए, ये PB के लिए, और यहाँ पर जो हमारे पास है x a बराबर 0, x b बराबर 1 था, और x यहाँ पर देखिए a बराबर 1 था, x b बराबर 0 था। देखिए ये ग्राफ था, और ये जो हमारे पास है इस तरह से दोनों का योग था, इसको बोलते थे PS बराबर PA प्लस B। तो ये फॉर्म करता था, ये हमारे पास बताता था ये राउंड, ये इसका ग्राफ है, सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। जिसको ये समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा सा इसको समझ ले, फिर से जिस व्यक्ति को समझ नहीं आता पिछले क्लास वाला उनको समझ ले कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्म था इसमें ये, ठीक है, ये हम लिखे थे P A बराबर P नॉट A x A, ठीक है, P नॉट A x A लिखे थे। चलिए ये बात करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 तक आता है, ठीक है। ये क्या है? x है, x क्या है? मोल फ्रैक्शन है,
और यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ये इक्वेशन से इंडिकेट करता है कि ये जो है सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा हमको ऐसे। समझ रहे बात को? तो आप यानी कहने का मतलब अगर ये 0 पर हमारे पास यहाँ पर ये 0 होता है तो ये मान 0 होता है, लेकिन जब हम इधर इंक्रीज करते हैं अगर x का मान 1 तक लाते हैं तो ये इंक्रीज करके यहाँ पर आता है, इस वाला यहाँ तक, और ये वाला ऐसे मिला देते हैं तो ये वाला मान जो इंडिकेट करता है ये क्या इंडिकेट करता है, P नॉट A का मान। समझ रहे बात को? P नॉट A का मान। किसी को दिक्कत कर तो हम यहाँ पर ना लिख के इस पॉइंट पर लिखते हैं P नॉट A। कोई दिक्कत? ये बिंदु जो है क्या है, P नॉट A का मान है हमारे पास, ये वाला है P नॉट A है इंडिकेट है। अब देखिए ठीक उसी तरह से अगर हम B के लिए बनाते हैं, B के लिए बनाए तो ठीक उसी तरह से बनेगा। अगर यहाँ पर B का मान यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, और यहाँ पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये इंडिकेट किससे करेगा, B के लिए, B के लिए। समझ रहे बात को? ये क्या हो जाएगा P। हम कहें इसी ग्राफ को ग्राफ है, B बराबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x के बराबर 1 है, ये x है। हम कहें कि इसी ग्राफ को, ये ग्राफ जो है इसको हम पलट के यहाँ पर रखें, ठीक है? तो ये लाइन इस पर आ रहा है, ये लाइन यहाँ पर पीछे है, ये लाइन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, P नॉट B आ रहा है। समझ रहे बात को? और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा है इस पर ये x b बराबर क्या लिखते हैं 0, और यहाँ पर देखिए तो ये था x 1 में 0 था, तो ये वाला पॉइंट इधर आया तो घूम जाएगा, तो x क्या जाएगा b पर 1। इस तरह से ये ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। समझ रहे बात को? ये दोनों का योग इंडिकेट करता है। ग्राफ समझ में आया आपको? करता हूँ चलिए। तो ये ग्राफ है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाता है। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस किन का माने ये दो चार ऑप्शन लगा कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाएगा, ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाने के लिए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमारे पास है पहला CCl4 प्लस SiCl4, दूसरा हमारे पास है N-heptane प्लस N-octane, तीसरा नंबर बात करते हैं C6H6 प्लस C6H5CH3, मतलब बेंजीन और टॉलरेंस के लिए। चौथा नंबर पे बात किया जाए तो CH3OH प्लस C2H5OH, इसको भी रख सकते हैं। ये 5 नंबर पे हम बात करेंगे तो CH3OH प्लस H2O, ये देखिए ये इसको रख सकते हैं, और लिखना है तो लिखिए 6 नंबर में CH2Br प्लस CH3CH2। ये जो है लगभग रॉल्स लगभग पालन करते हैं, और ये आइडियल सॉल्यूशन के कहलाएगा। यानी ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपको दिया रहेगा, एग्जांपल ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ये कौन सा आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाएगा। तो चलो रहेगा इसमें ऑप्शन में, इसमें ये रहेगा वो आइडियल सॉल्यूशन दर्शाएगा, नहीं तो नहीं। लगभग ये क्या है यहाँ पे बहुत आता है, लेकिन जो मेन है वही ये है, इसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है? इसको मिटा दें। अब बात करें हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने का मतलब है जो रॉल्स का पालन नहीं करता है, ठीक है? जो रॉल्स का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको मिटा दें, उसके बाद दूसरा जो बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिए वही बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, जितना बात वही था वो सब के सब ये उसके विपरीत होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के जैसा आइडियल सॉल्यूशन जैसा नहीं दर्शाएगा। मतलब क्या है कि
या राउल्स लॉ, इसको ऐसे लिखें, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी इसमें ये राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा। तो इसके लिए वही एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है इसमें दूसरा एप्लीकेशन क्या था इसका, कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का एंथैल्पी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होगा। क्या चाहिए? जीरो नहीं होगा। मतलब चेंज इन एंथैल्पी इसका जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए, या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। समझ रहे बात को? दूसरा हमारे पास इसमें है चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होने वाला है, वो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है वही फोर इन कोहेरेंट, माने कौन सी फोर्स जो होता है हमारे पास, देखिए ए और बी, ए मान ए और बी, मतलब ये एक सॉल्वेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मतलब समझना है सॉल्यूट सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और हमारे पास और क्या बता, जब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन होगा, दोनों का फटेगा क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो आपस में बराबर नहीं होगा, का इंटरेक्शन आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात होता है। तो इसी के आधार पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जब राउल्स लॉ को पालन नहीं करेगा तो या तो उसके वेपर प्रेशर जो होगा वो तो बढ़ जाएगा या फिर घटेगा, ठीक है। जो राउल्स लॉ बताता है वेपर प्रेशर के लिए, तो उस टाइम का वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। तो अब कब बढ़ेगा वेपर प्रेशर और कब घटेगा, इसके आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह के डिविएशन को दर्शाता है, एक पॉजिटिव डिविएशन, एक नेगेटिव डिविएशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है इसको मिटा दें, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ से दो डिविएशन को दर्शाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेके यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो फॉर्म में पाया जाएगा। इस फॉर्म में रहेगा सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। एक पाया जाएगा सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। समझ रहे हो आप? एक हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन। हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहला नंबर बात करेंगे सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। ये है क्या, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन है, सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन के बारे में बात करें। तो पहला है कि करके बात करें सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, ये क्या होता है बात को समझिए। ये इसमें जो हमारे पास है कह रहा है कि यदि हम कहें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन जो है ए और बी यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, उसके बीच में क्या होना चाहिए, जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो कम हो जाना चाहिए, कम चाहिए कम, जैसे क्या है बात समझिए। अगर हम कहें ये सिंपल तरीका है, एक ए और ए मान लीजिए है, और यहाँ पर देखिए बी और बी, ये देखिए
ये दो ग्रुप है, ठीक है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का जो इंटरेक्शन है, इस ग्रुप का इंटरेक्शन वो मजबूत है, ठीक है। ये प्लस का है स्ट्रॉन्ग है और इसका भी क्या है स्ट्रॉन्ग है, समझ गए आपको। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ग्रुप का जो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो बनता है ए बी, क्या बनता है ए बी बनता है। तो जब ए बी बनेगा तो इसका जो इंटरेक्शन होगा ये इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। तो अगर वीक होता है तो वो रॉल्स लॉ के नेगेटिव मतलब रॉल्स लॉ के पॉजिटिव डिविएशन को दर्शाएगा। मतलब ये जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, रॉल्स लॉ का पॉजिटिव डिविएशन दर्शाएगा। समझ रहे बात को। अब इसको आगे बताएंगे कि इसका ग्राफ से कैसे ये पॉजिटिव डिविएशन लग रहा है, पॉजिटिव डिविएशन है, क्योंकि इसका बैकवर्ड प्रेशर का मान क्या होता है बढ़ जाता है। अगर ये कम होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वोलेटाइल होगा, यानी कि ऊपर गति उठेगा। और जब ये ये जल्दी जल्दी वेपोराइज होगा, और जब वेपोराइज होगा तो ये क्या होगा अधिक से अधिक प्रेशर को आरोपित करेगा। तो इसका क्या होगा इंक्रीज कर देगा। देखिए इसको थोड़ा सा दिख रहा है कि ये है क्या, तो हम इसमें यही बात लिखने वाले हैं यानी, ठीक है। solute और solvent के इंटरेक्शन से solvent का इंटरेक्शन ठीक है कम होता है तो वह पॉजिटिव डिविएशन को दर्शाता है। अब ये जब ऐसा फॉर्म होगा जब ये मतलब ये सोलूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन जो होगा अगर वो अधिक है सोलूट और सॉल्वेंट से, तो ये पॉजिटिव डिविएशन को दर्शा रहा है। तो दर्शा रहा है इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में हमारे पास जो डेल्टा एक्स मिक्सचर का मान जो है वो होगा, ये देखिए चलिए बात को समझेंगे। हम कहें ये जो है ए और ए मान लीजिए सपोज दैट, और यहाँ पर क्या है बी और बी है, और हमको बनाना है ए और बी बनाना है, समझ रहे हो आप। और मजबूत बॉन्ड है, ठीक है, क्या है मजबूत बॉन्ड है, और ये भी मजबूत बॉन्ड है, इसको तोड़ना है और एक कमजोर बॉन्ड को बनाना है। इंटरेक्शन कमजोर है कम है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ के कमजोर बॉन्ड को बनाना है। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हम एनर्जी को डालेंगे, ऊर्जा को होगा तो इसमें डालें। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें ऊर्जा निकलेगा, तो हम डाले 10 जूल ऊर्जा इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अच्छा ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड तो कमजोर बना, तो कमजोर बॉन्ड कम एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये अपने में से मान लीजिए 8 जूल ऊर्जा को दिया, लेकिन हम दिए थे इसको 10 जूल, दिया 8 जूल, तो 2 जूल तो अवशोषित हो गया है कि नहीं बात। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो एक इंडोथर्मिक है। तो इसमें ये जो डेल्टा एक्स मिक्सचर का मान होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। समझ बात को। दूसरा इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, डेल्टा एच जो वॉल्यूम के लिए यानी कि सॉरी डेल्टा वॉल्यूम जो है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम के लिए वो क्या चाहिए पॉजिटिव होता है। इसमें मतलब ये अगर हम डालते हैं अगर 10 और 10 इसको 10 से मिला है इसको 10 से मिला है, तो ये सॉल्यूशन बनने वाला है वो 20 ml से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 ml से ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब दोनों को ऐड किए हैं। अब देखिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है
भापर प्रेशर, V लिखे तो पता समझ रहे ना, भापर प्रेशर, V डॉट P का मतलब भापर प्रेशर। तो भापर प्रेशर जो हो जाएगा, देखिए भापर प्रेशर, अब हम बात करेंगे भापर प्रेशर जो होगा, एक होता है कैलकुलेट, एक होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट भापर प्रेशर जो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट, वो अधिक हो जाएगा भापर प्रेशर कितना से, कैलकुलेट से। मतलब जो होना चाहिए भापर प्रेशर दोनों के जोड़ने के बाद उस भापर प्रेशर से भापर प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये ए और ये बी है, थोड़ा सा बात समझिए। ये जल्दी से ना उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में ये बंधा हुआ है, प्लस का रखा हुआ है, ये भी जल्दी से उड़ नहीं रहा है, लेकिन जब दोनों का आपस में फट रहा है तो इंटरेक्शन कमजोर हो जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी क्या होता है, वेपराइज होता है। और जब जल्दी वेपराइज होगा तो उसका भापर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसीलिए कहते जो होना चाहिए था एक्चुअली, उससे इसका भापर प्रेशर कम अधिक हो जाता है। समझ रहे बात को। तो ये हमारे पास है पॉजिटिव डिग्रेशन के लिए कुछ कंडीशन, और इसका थोड़ा सा इधर मिला है ताकि इसको और इस एग्जांपल लिख दें। चलिए एक और फॉर्म बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब भापर प्रेशर अधिक हो जाता है, ध्यान रखिए भापर प्रेशर आपको बताएंगे आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जब भापर प्रेशर इसका अधिक होता है तो सोचिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये जो हमारे पास टी बी, ठीक है, इस टीबी का मतलब, ये टीबी का मतलब होता है इसको बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास होना चाहिए वो कहाँ जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, एक्सपेरिमेंटल जो होना चाहिए कम हो जाएगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो थ्योरेटिकली होगा उससे, मतलब जो जनरली जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो कम हो जाएगा। तो इसका आपको बता दें, इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, ठीक है। इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका ग्राफ इस तरह से था, लेकिन हम बात करें ये जो है ये जनरली इसे इंक्रीज कर जा रहा है, इसका भापर प्रेशर कम हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन बन रहा है तो बढ़ जा रहा है। प्योर स्थिति में इसका ये था ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो इसका भापर प्रेशर कम ना इंक्रीज कर देता है, इसका इस तरह से एक्चुअली। तो ये जो था, ये जो है हमारे पास भापर प्रेशर जो हमारे पास है ये पीएच सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट है, और ये जो रियली में कैलकुलेट है ये था, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए, ये क्या होगा पीए के लिए, और ये क्या हमारे पास है पीए के लिए, ये पीबी के लिए, ये पी नो ए बी नो बी। यहाँ पर देखिए एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, एक्स बी बराबर यहाँ पर 0, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर सॉरी समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे पास था नॉन आइडियल पॉजिटिव डिविएशन दर्शाने वाले के लिए, ठीक है। अब हमने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए, जो एग्जांपल पूछा जाता है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा एग्जांपल, ठीक है। कौन कौन से इसका एग्जांपल है, यहाँ पर लिख दे एग्जांपल जैसा CS3, एग्जांपल नंबर 1 है, CS2 दूसरा नंबर है, CS3 तीसरा नंबर है हमारे पास, चौथा है
इतना काफी इसी कर लीजिए, इतना काफी एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला हमारे पास है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास निगेटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए निगेटिव डिविएशन, तो भी हम लास्ट ही टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद अगला है सॉल्यूशन विद निगेटिव डिविएशन, सॉल्यूशन विद निगेटिव डिविएशन। अगला इसमें क्या है, निगेटिव डिविएशन कैसे दर्शाएगा, अगर हम वही बात को पलट दें, पॉजिटिव डिविएशन था उसी को बात को रिवर्स पे जाते हैं, मतलब हमारे जो सोल्व और सॉल्वेंट का सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन के इंटरेक्शन से कम, ठीक है, से कम हो तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन का निगेटिव डिविएशन को दर्शाएगा। समझ रहे आप? तो अब देखिए आगे बात करते हैं कि वही वाला बात आएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं, ए है, ठीक है, और बी है, यहाँ पर क्या लिखिए, ए बी लिखिए, तो क्या है इसका जो ए का इंटरेक्शन है और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब ए जो है इस तरह से कम है, ए और बी का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से कम है, मतलब ये दोनों आपस में जितना इंटरेक्शन लगा रखे हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच का इंटरेक्शन और बढ़ जाता है। समझ रहे हो? दो ग्रुप था, एक ए और एक बी का ग्रुप था, ठीक है, तो ए जो ग्रुप है वो अगर बी वाले ग्रुप से जुड़ता है तो ए और बी जब इंटरेक्शन होगा तो वो इंटरेक्शन मजबूत होता है वो अपने ग्रुप से, इसका अपना ग्रुप, इसका अपना ग्रुप, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो लगाव है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो ये ग्रुप बनता है तो इसका इंटरेक्शन अधिक हो जाता है, जैसे क्या होता है, कम हो जाता है, तो इस टाइम में ये नेगेटिव डिविएशन को दर्शाएगा। अब बात को समझिए, दूसरा फैक्टर बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर हम बात करें कि ये जो है ये कमजोर है, ये कैसा है, कमजोर है, ये जो है हमारे पास ये कमजोर है, अब हम कर रहे हैं मजबूत का, तो कमजोर को तोड़ना है और मजबूत को बनाना है, जब मजबूत बनेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगा, कमजोर को तोड़े मतलब यहाँ 5 जूल ऊर्जा देकर तोड़ते हैं इसको, आज जब ये फॉर्म होता है तो ये अपने में से कितना जूल देता है, 10 जूल ऊर्जा देता है, तो वो एक्स्ट्रा 5 जूल ऊर्जा दिया, तो यहाँ पर जो चेंज है कैसे ये एक इंडोथर्मिक होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है नीचे की थर्मी एक्सेप्ट हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो आपको? उस तरह से डेल्टा बी मिक्सचर होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो आपको? दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या बात करते हैं, ठीक है, तीसरा फैक्टर बात करेंगे वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा आप देखो ये कमजोर था, इनके बीच में इंटरेक्शन था, क्या था, कमजोर था, तो ये जल्दी वेपराइज होगा, लेकिन जब ये दोनों आपस में ये बल जुड़ा
इसका वेपोराइजेशन का हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर का मतलब हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट होगा कहाँ जाएगा, लेस देन से कैलकुलेट से। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर फॉर्म बदल जाएगा, यानी कि जो हमारे पास से बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए, जिसका वेपर प्रेशर अधिक होता है, जब वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जब वेपर प्रेशर का मान कम हो जाता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि ये जो होगा हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आपको? शायद खत्म हो गया है। तो इसका हम एक ग्राफ बना दे, इसके बाद ये खत्म होगा। इससे ग्राफ है ठीक वैसे हो जाएगा, लेकिन इस बार ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से। वही ग्राफ है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये इस तरह से जा रहा था, दिशा में लगा। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से नीचे एक हट रहा है इसका, ये नहीं डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो ओरिजिनल है ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसका वेपरेशन अधिक होने पर से क्या होता है, ये कम होता है, इंफ्लेशन बढ़ गया, वेपरेशन कम होता है। उन्हें कहते ये वाला हो गया, ये वाला, तो ये हमारे पास को कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर ये कम ये 10 का रहेगा, ये यहाँ पर x a बराबर 0 तो x c बराबर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे x a बराबर 1 तो x c बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास p नॉट a के लिए इसका जाएगा p नॉट b। समझ रहे हैं ग्राफ में? चलिए अब इसको हम एग्जांपल लिखते हैं, और एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से नेगेटिव इक्वेशन को प्रदर्शित करता है इसको पढ़ते हैं। चलिए जैसे इसका लिखते हैं CH3COOH प्लस C5 यानी कि N, ये जो है मतलब एसिटिक एसिड और pyridine। उसके बाद दूसरा हमारे पास है HCOOH प्लस pyridine, पहला है, दूसरा है, तीसरा नंबर बात करेंगे H2 प्लस C5OH। तीसरा बात करेंगे खत्म हो गया CH3CH HCl4 प्लस C2H5, और जो चौथा नंबर है वो CHCl3 प्लस CH3 हो जाएगा। और चौथा नंबर की बात करेंगे हम लोग H2O HCl, और बात कर रहे हैं तो इसको मिटा दें 5 नंबर के लिए नहीं चल रहा है, तो यहाँ जो लिखते हैं HCOOH प्लस H2, इतना काफी ABC कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना लेकिन हम लोग क्वेश्चन जरूर बनाएगा इस पर, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। मैंने इसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग को टिक करना होगा इसमें, तो एग्जाम्पल जरूर रखिएगा, ठीक है। ये आज के लिए